मेरा नाम है अंकित सक्सेना। ये मैंने चेता जी को दे रहा हूँ, जो बॉटल्स मैंने इकट्ठी करी हैं। और पेशे से मैं एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ, जिसने थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रखा है। यहाँ पे तेंदुलकर की तरह कौन खेलता है? आपको तेंदुलकर हो। और मैंने शौकिया तौर पे थोड़े बहुत कॉस्प्लेस भी कर रखे हैं। जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको पंचन लामा ही वो करते हैं। मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे। अगर है कि कभी भी चाइना आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इस बार मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मिडिल लैंड भी बोला जाता है। मैंने रिसर्च करी थी, दिस इज नॉट द हाईएस्ट वन, जो हाईएस्ट है दैट इज इन तिब्बत, जिसको कोमो मंगला समथिंग बोलते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे घूमने के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूँगा यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और डेफिनेटली यहाँ की हिस्ट्री। सो ये मांगसा का जो मंदिर है, इसकी जो दरवाज़ा है ये किचन से निकल रहा है मेन। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह से कि जो सफ़र किसी ने आपको कभी दिखाया नहीं और ना जो सफ़र आपने कभी किसी की ज़बानी सुना है। जिप्सी सोल इन स्पीति। पिछले एपिसोड में आपने देखा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही जो नज़ारा था नाकों का, वो कुछ इस तरह का था। So I'm going to explore places around here and I'm going to talk with the locals। वो जो तिब्बतियंस यहाँ पे रहते हैं, जो एक्साइल में है, जो बचपन से यहाँ रह रहे हैं या फिर जो यहाँ पे शरणार्थी हैं, उनसे मेरी बात चलेगी। आपको क्यों डर है कि कभी भी चाइना आ सकता है? कभी भी आ सकता है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नाकों की अगली सुबह मुझे कुछ इस तरह दिखाई दी। और अब देखिए आगे। फकीर से बड़ा गरीब तो वो है जिसे ना अपने मुल्क की मिट्टी मिले और ना पराए देश का मान, बस मिले तो क्या, रिफ्यूजी एक नाम। अंडा बना रहे हो ना आप? और आप पराठा बना रहे हो, तो आप ये रेसलिंग यहाँ पे भी देखते हो? आपका फेवरेट रेसलर कौन है? कोई नहीं, सभी बराबर। एक ये अंडरटेकर अपना फेवरेट। अंडरटेकर तो रिटायर हो गया अब। तभी तो मैं दूसरों को देख रहा ना। मतलब अंडरटेकर के बाद कोई अब फेवरेट नहीं रहा आपका है? अच्छा। तो नाकों से नाश्ता करके मैं सीधा निकला टाबो की तरफ। और टाबो की सड़क आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और इसका जो रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस था मैं क्या ही बताऊं, आप देख ही सकते हो आप सामने। तो नाकों से जब आप टाबो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक अलग रास्ता कट जाता है एक गांव के लिए, जिसको ग्यू बोलते हैं। और उसी ग्यू की मम्मी फेमस है, एक मंक की। और जो सामने आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं मेरे, वो वही मोनेस्ट्री है जहाँ पे उनकी मम्मी रखी हुई है। रास्ता ऑफ रोडिंग टाइप का है, लेकिन रास्ते में गाड़ी चलाने का मज़ा तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता आपको दिख रहा होगा जिस तरह से गाड़ी आगे बढ़ रही है। मैं आ चुका हूँ ग्यू मोनेस्ट्री, जो मेरे ठीक पीछे है। यहाँ पर एक मंक की मम्मी है जो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी थी, और जब वो वहाँ पर डिग कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक स्कल दिखाई थी जो मड और स्नो में एक पूरा लिपटा हुआ था। तो जो इस मोनेस्ट्री के बारे में और इस मम्मी के बारे में, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जब मैं इस मोनेस्ट्री के ठीक सामने आके खड़ा हुआ तो मुझे दिखा कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है, और मुझे लगा अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और ताला लगा है, मम्मी अंदर है, तो मैं इसको देख कैसे पाऊँगा। बिना मम्मी देखे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। फिर मुझे पता लगा कि मोनेस्ट्री अभी तैयार हो रही है, कंस्ट्रक्शन में, और उसके ठीक साइड में मम्मी है एक छोटे से ब्लॉक के अंदर। और जब मैं उस ब्लॉक के अंदर घुसा तो मुझे सीधा ये दिखाई दिया। सो यहाँ पे लिखा है ये सांगा टेंजिन की है मम्मी, और ये 1975 में अर्थक्वेक के बाद इनको मिली थी, जहाँ पे 6 टिप्पास भी डिस्ट्रॉय हुए थे। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो थी वो यहाँ पे डिगिंग कर रही थी, एंड उनको फिर मिली इनकी ये मम्मी, जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से एक प्रोसेस होता है, वो कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उनके लोगों ने रिसर्च करी, एंड उन्होंने ये
ये देखा कि ये सेम पोस्चर में पड़ी थी 1413 AD से। सो ये बहुत पुरानी मम्मी है। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कोई भी हमें टूरिस्ट नहीं मिला, लेकिन हमारे आते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ शुरू हो गई और आप सामने देख सकते हैं यही वो मम्मी है। सो ग्यू छोड़ के हमें आगे टाबो भी जाना था और टाबो में भी जगह अच्छे से एक्सप्लोर करनी थी, तो हमने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया और हम सीधे निकल गए आगे टाबो की तरफ। मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि अक्टूबर में स्पीति मत जाओ, लैंडस्लाइड हो जाती हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इस जगह पे आया और जब मैंने यहाँ की ब्यूटी देखी तो मुझे लगा अक्टूबर बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रीन और येलो दोनों शेड दिखाई दी। गाड़ी चलाते चलाते मुझे ठीक ऊपर अपने एक राइट हैंड साइड में बुद्धा की स्टैचू दिखाई दी और मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे यहाँ ऊपर जाके देखना चाहिए। सो ये जो स्टैचू है ये एकदम नया इंस्टॉल किया गया है। ये पड़ा है जो मैं ग्यू से बढ़ रहा हूँ टाबो की तरफ। आई थिंक दिस इज़ अ स्टैचू ऑफ पद्मसंभवा, जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ इसको इमेजिन या गेस। सो ये मेरे को काफ़ी टाइम लगा नीचे से आने में, काफ़ी टाइम के मतलब बहुत ज़्यादा कैची वाले मोड थे। रोड पूरी बनी नहीं है, कच्ची रोड है। नीचे से आया हूँ मैं, यहाँ से पूरी वैली दिख रही है आपको, वैली दिख रही होगी है, तो काफ़ी ऊंचाई पे बना है एंड ये ओपन नहीं है, इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं आगे तो आई गेस ये 3-4 मंथ्स में रेडी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह की होंगी आई एम नॉट श्योर। मैं आपको हर जगह बहुत आराम से बहुत तसल्ली से दिखाना चाहता हूँ और उसी वजह से मैं आपको टाबो दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसको बोला जाता है अजंता एंड अलोरा ऑफ स्पीति। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।